मैं आयुष्मान पांडे साहब आपसे इसलिए पहले ले लूं क्योंकि आप सबसे पास, मतलब जहां से गाली दी गई हो सकता है उसके किसी कोर्ट के किसी दूसरे गरियाले में किसी दूसरे जगह आप रहे हो, धमक आपके पास सबसे ज्यादा पहुंची होगी क्योंकि आप दिल्ली में हैं। अ, इस बात को कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है जो प्रबल प्रताप ने उस वहां पे किया। ये जस्टिफाइड तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर ये हुआ है तो उसका कारण क्या था, क्योंकि शायद ये बहुत से लोग भूल जाते हैं क्योंकि उसने नाम लेके सीजीआई का कहा, उसने जुडिशियल सिस्टम पे उसने नहीं कहा, उसने सीजीआई का नाम लेके कहा। और ये सीजीआई साहब वही हैं जिन्होंने मई 2026 में ये कहा था कि इस देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कॉकरोच और पैरासाइट की बात कही थी, जिसकी वजह से कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। उसको वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरा मतलब ये था। आपका मतलब जो भी रहा हो सीजीआई साहब, लेकिन उसका मतलब इस देश में एक आदमी वहां, एक एक नहीं कई व्यक्ति इस समय जंतर मंतर पे अनशन कर रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपका मतलब कुछ और था, लेकिन आपने तो, ये सबको पता है, सबको सामने सामने दिख रहा है। आयुष्मान साहब, अब मैं जरा ये समझ लूं, आप बिल्कुल पास में वहां हैं। मैं, जैसे मैंने ईमानदारी से ये बताया कि मैं जिस समाज में हूं उस समाज में ये गलत बात को भी लोगों ने इसके ऊपर हर्ष व्यक्त किया है प्राइवेटली, सार्वजनिक रूप से वो नहीं कर सकते। वकीलों के बीच में इसको लेके क्या, सार्वजनिक रूप से तो हर एक कहेंगे बहुत गलत बहुत गलत बहुत गलत, क्योंकि वकीलों के उसमें भी ये नहीं घूम रहा है। इसलिए नहीं घूम रहा है कि अगर वो कहीं दिख जाएगा तो भैया कोई पीछे लगेगा, किसने डाला था तो उसकी आफत आ जाएगी। प्राइवेटली सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं। ये हमारे मित्र पत्रकार जो है, हमारे जो मित्र पत्रकार है, बंडू सिंगरे हमारे खिलाफ हमारे कोर्ट में अपील होता था। बंडू सिंगरे कुछ नहीं, पेपर नहीं, कुछ नहीं। जी जी, मैं बोल रहा मैं एक मिनट आयुष्मान जी से मैं 1 मिनट ले लूं, एक उनका ओपिनियन ले लूं, फिर आता हूं। आयुष्मान जी, क्या हुआ था, जरा आप वहां की जरा। हाँ, मैं बताता हूँ। आनंद जी नमस्कार, जस्टिस कुलशे पाटिल, कमल जी और हितेश जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आपने दो चीजें पूछी कि हुआ क्या था, और दूसरा आपने पूछा कि वकीलों के बीच में इसका मतलब, दिल्ली के बारे में आपने पूछा कि वकीलों के बीच में इसका ऐसी क्या सोच है इस चीज के बारे, इस इवेंट के बारे में। देखिए, ऐसा है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो आपने बिल्कुल आज, एक्चुअली आनंद जी आप माइनॉरिटी में है, यू आर इन द माइनॉरिटी ऑफ वन, है ना, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज अ लॉयर हियर। तो ऐसा है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ जो बेंच है, जो जुडिशियल बेंच है, वो एक चीज नहीं है। वकील भी जो है वो दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सो वी, दिस इज कंप्लीटली अ कॉम्प्राइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये महानुभाव है, आई एम नॉट क्लियर, मुझे श्योर नहीं है, वैसे इन्होंने अपना काला कलर का वेस्ट पहना था, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज अ लॉयर और नॉट। ही इज अ लिटिगेंट, ये पता चला था। सो एनीवेज, दैट इज इररिलेवेंट। होता क्या है कि ये समझने वाली बात है। मैं अपने आप को लेता हूं, ठीक है, मेरे को 30-32 साल हो गए प्रोफेशन में। देखिए, रूल ऑफ लॉ को कायम रखना ये मेरी नीड है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ को कायम रखना अगर मेरी नीड है, तो मेरी जरूरत है कि जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसको, उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसको मेंटेन किया जाए। देखिए, जब हम कोर्ट में घुसते हैं तो हमारे सामने एक, जब हम बाउ डाउन करते हैं तो हम किसी इंसान के सामने बाउ डाउन नहीं करते, हम उस चेयर के सामने उस बेंच के सामने बाउ डाउन करते हैं जो वहां पे ऊपर रखी हुई है। तो जो इंसान एक पिटिशन लेके कोर्ट में आया है, नेचुरली वो ये कह रहा है कि मैं इस कोर्ट से रिलीफ लेने आया हूं, अगर मुझे रिलीफ नहीं मिली तो मैं इस स्ट्रक्चर पे थूक दूंगा। ये गड़बड़ है। और मेरा जितने जो ठीक सोचने वाले, अब हमारे एक्चुअली प्रोफेशन में भी काफी कुछ ऐसा हुआ है पिछले 12 साल में, जो कि हमारे लिए, कमल जी भी मेरे को सपोर्ट करेंगे, हितेश जी भी, हमारे प्रोफेशन में काफी ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जिनको देख के थोड़ा सा बीच बीच में परेशानी होती है कि आप लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है ना। तो दैट इज अनदर, किसी और दिन का डिबेट है। जो उन्होंने साहब ने कल किया, वो पूरे प्रोफेशन के लोग उसको गलत मान रहे हैं और मानेंगे, क्योंकि हमारा, चाहे हम जितना भी, देखिए, सबसे बड़ा इवेंट तो
जस्टिस कोलशे पाटिल ने मेंशन किया काफी चीजें, मैं तो अभी उसी चीज पे अटका हूं जहां पे एक इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज ने अपने ही केस में अपने आप को ही जज बना लिया था। मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया हूं आज तक। दैट वाज लाइक द, मतलब वो ट्रेजेडी जो थी वो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। पर ठीक है, हम जुडिशरी को कर सकते हैं, बीच बीच में काफी कुछ ऐसा होता रहता है, और पिछले 10-12 साल में दो चीजें हुई है ना। एक तो जैसे जस्टिस कोलशे पाटिल ने मेंशन किया कि आपके पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रिशन, जिसको हम डिस्क्रिशन बोलते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिशन, वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं जो देखता हूं, और मैं पर्सनली भी अवेयर हूं कुछ लोगों को, कुछ जजेस को, मैं देखता हूं कि डर बहुत है ना। और वो दिखता है डर कि नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, है ना। वो सीधा ही पूछ लेते हैं, हाउ कैन वी डू इट। वो सरप्राइजिंग हो जाती है बात कि जिस प्रोफेशन में, कमल जी जानते हैं, जिस प्रोफेशन में हम खड़े होके बिंदास होके एकदम कोर्ट के सामने बोलते आए हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है, आपको जो करना हो करिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। आपको जैसे कोलशे पाटिल ने कहा कि हम जजमेंट दे देते हैं, जजमेंट देना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, हमारा काम है बोलना। अब ये साहब अंदर घुसे हैं, और मैं आपको बताऊं, ये साहब लॉयर है कि नहीं पता नहीं, लिटिगेंट है ये पता है। लॉयर्स के साथ भी, लॉयर्स भी ऐसा कर चुके हैं कोर्ट के सामने। देखिए, कोर्ट की, अगर आप कोर्ट के सामने उस आदमी को गाली दे रहे हैं जाके, तो ये मान के चलना चाहिए कि वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चेयर है। वो चेयर, जैसे वो होता है ना कि पता नहीं हमारे वो जो न्याय की देवी माना जाता है, उसके आंखों में पट्टी बंधी होती है, तो वो एक सिंबलिज्म है। यहाँ पे चक्कर ये है कि जो ऊपर बैठा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चेयर एग्जिस्ट करती है। जो कुछ आ रहा है, अभी हम कोर्ट के सामने सबमिशन करते हुए बोलते हैं व्हाट एवर फॉल्स फ्रॉम दिस ऑनरेबल कोर्ट। इसका मतलब है कि जो भी आ रहा है वो आपके पास से आ रहा है, हम उसको धारण करेंगे। अगर हम अग्री नहीं करते हैं तो उसको जाके हम उसको हायर फोरम पे जाके उसको अपील करेंगे, ठीक है। लेकिन ये करना कि वहां पे अभद्र भाषा का, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, वैसे अभद्र भाषा तो हमारे देश में एक नॉर्मलाइज हो गई है आजकल। हर कोई हर जगह पे हर किसी तरीके से 2+6 करने में लगा हुआ है, तो वो एक मतलब 2 और 2 5 तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में जो एक मिनिमम बेसिक डेकोरम रखने की जरूरत है, वो रखनी चाहिए थी, वो नहीं रखी गई। इसको देख के, और इसका कारण मैं समझ सकता हूं, लोगों के बीच में, कॉमन सिटीजन्स के बीच में कोर्ट के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए जो इज्जत थी वो कम हुई है, ये बात सही है। और वो उसका कारण आप कुछ भी लगाएं, चाहे वकीलों का को ब्लेम करें उसके लिए, चाहे कॉमन लोगों को ब्लेम करें। हमारे यहाँ मतलब क्या ही कहा जाए, सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है इस देश में वो भारत सरकार है। हम उसको, भाई इतना बड़ा लिटिगेंट होगा, सारा का सारा सिस्टम चोक करके रखेगा, तो कॉमन लोगों को कहां से, उनकी सुनवाई कहां से होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो ऑर्डर आपने दिखाया है, पास किया है, वो नया ऑर्डर नहीं, वो नॉर्मल ऑर्डर है। पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है, उसको तेजी से डिसाइड करना होता है। और ये स्ट्रक्चर पिछले 20-25 साल से बना हुआ है कि जिसमें उनको मैटर नहीं, पढ़ के आते हैं फाइलें, जिसमें उनको मैटर नहीं दिखता है वो फेंक देते हैं। वो बात दूसरी है कि पिछले 12 साल में जो जिस तरह से कई काम होते हैं, वो उसको देख के दिल में तकलीफ होती है। आई थिंक मैंने सफिशिएंटली आंसर किया आपका सवाल शायद। जी।